बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबसे ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा दर्जा है अव्वल तो सोमवार में जमात अव्वल की मौलमा हूँ। आज का हमारा उन्वान है तख्लीकी लिखाई मौसम नेज़ है और हैं का जुमलों में इस्तेमाल सीखेंगे। आज हम सबक का तारुफ या सबक का खुलासा मैं बता दूँ आपको। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक नेमत मौसम भी है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, उनमें एक बहुत बड़ी नेमत जो है वो मौसम है। हर मौसम अपनी एक ख़ासियत रखता है, अपनी एक खसूसियत रखता है। आज की अच्छी बात, हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। हमारे ईमान का आधा हिस्सा सफाई है, तो हमें हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। साबका वाक़फ़त के चंद सवालात। पहला सवाल है, अल्लाह ताला की चंद नेमतों के नाम बताइए। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, उनमें से आपने सिर्फ चंद नेमतों के नाम बताने हैं। सवाल नंबर 2 है, आपको कौन सा मौसम पसंद है? आपको सर्दी का मौसम पसंद है, गर्मी का, ख़ज़ां का या बाहर का मौसम पसंद है? आपने अपने पसंदीदा मौसम का बताना है। आज का हमारा तदरीसी मकसद है, उन्वान पर तबादला ख्याल करके अपने अल्फाज में इमदादी अल्फाज की मदद से जुमले लिखेंगे। मैं फिर दोहरा दूँ, उन्वान पर तबादला ख्याल करके अपने अल्फाज में इमदादी अल्फाज की मदद से जुमले लिखेंगे। हमारा दूसरा मकसद है और हैं का जुमलों में इस्तेमाल सीखेंगे। आज का हमारा मयारी कामयाबी है, तबादला ख्याल किए गए नुकात की मदद से साफ लिखाई में जुमले लिखना। मैं फिर दोहरा दूँ, मयारी कामयाबी तबादला ख्याल किए गए नुकात की मदद से साफ लिखाई में जुमले लिखना। ये मौसम की तस्वीर देखें, चंद मौसम की तस्वीर हैं। ये ख़ज़ां, गर्मी, सर्दी और बहार। अब आपने इनकी तमाम की खसूसियत जाननी है। ये देखें, ख़ज़ां के मौसम में जैसा कि तस्वीर से ज़ाहिर है, तमाम हरियाली ख़त्म हो जाती है, हर तरफ उदासी छा जाती है, तमाम दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं। ये गर्मी में सूरज अपनी आबोताब पे होता है और साहिल समंदर की सैर में बहुत लुत्फ़ आता है। ये सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में बर्फ़बारी भी होती है बाज़ जगहों पे, और बर्फ़बारी से लोग बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बर्फ़ का आदमी बनाते हैं, जैसा कि तस्वीर में भी बना हुआ है। ये तस्वीर है बहार के मौसम की। बहार के मौसम में हर तरफ हरियाली छा जाती है, हर तरफ रंग बिखर जाते हैं और तितलियां भी नज़र आती हैं। इस मौसम में बाग़ की सैर का बहुत लुत्फ़ आता है। अब हम मुख्तलिफ़ मौसमों के खसूसियात जानेंगे। सर्दी के मौसम की खसूसियत है, सर्दी के मौसम में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। सर्दी के मौसम में दिन जल्दी गुरूब हो जाता है और जल्दी से रात हो जाती है और रात बहुत बड़ी होती है। और दूसरी ख़ास बात सर्दी के मौसम की कि खुश मेवजात खाते हैं। खुश मेवजात ड्राई फ्रूट, मूंगफली, बादाम, पिस्ते, अखरोट वगैरह खाते हैं और बहुत मज़े उड़ाते हैं। गर्मी के मौसम में हम ठंडी चीज़ें खाते हैं और साहिल समंदर की सैर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ख़ज़ां के मौसम की ख़ास बात है कि ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, हर तरफ उदासी छा जाती है और कहीं हरियाली नज़र नहीं आती। बहार के मौसम में नए फूल खिलते हैं और हर तरफ हरियाली छा जाती है। ये आपके लिए चंद इमदादी अल्फाज हैं जिनकी मदद से आप मज़मून लिखेंगे अपने पसंदीदा मौसम पे, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, ख़ज़ां हो या बाहर किसी भी अपने मौसम पे, पसंदीदा मौसम पे लिखेंगे। पहला इमदादी लफ्ज़ है आपका फल, दूसरा लफ्ज़ है खुश्क मेवा जो कि ड्राई फ्रूट, मूंगफली, बादाम, पिस्ते, अखरोट वगैरह जो कि हम सर्दियों में खाते हैं और सर्दी की ख़ास सौगात होती है। चाय तो हम हर मौसम में पीते हैं और चाय पीने वाले शौकीन जो हैं वो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, ख़ज़ा हो या बाहर, चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सूप, सर्दी की ख़ास चीज़ क्या है? सूप। जब ज़्यादा सर्दियाँ पीती हैं तो हम सूप से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगला इमदादी लफ्ज़ है पीते। उसके बाद है आइसक्रीम। गर्मी के मौसम में हम आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और ठंडी चीज़ें भी खाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शरबत और जूस भी पीते हैं। और सर्दी के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और कंबल भी इस्तेमाल करते हैं। ये थे आपके इमदादी अल्फाज, इनकी मदद से आपने मज़मून लिखना है। 5 से 6 जुमलों पे मुश्तमिल आपने अपने पसंदीदा मौसम के बारे में मज़मून लिखना है। अब हम अगले उन्वान की तरफ चलेंगे। आज हम है और हैं का फ़र्क जानेंगे। है वाहिद लफ्ज़ को हम जब जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो आखिर में है आता है, मतलब मिसाल के तौर पे ये गुब्बारा है। जब भी कोई वाहिद लफ्ज़ होता है तो उसके साथ है आता है।
जैसे कि मिसाल से ज़ाहिर है ये एक गुब्बारा है, एक गुब्बारे का मतलब वाहिद है, एक गुब्बारा है, इसमें ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है आएगा। और अगर यहाँ पर होता है ये दो गुब्बारे हैं, एक से ज़्यादा इस्तेमाल अगर होता है गुब्बारे का लफ्ज़, तो क्या होता है लगता है, और है लगता है वाहिद जुमले के साथ। अब हम हैं के बारे में बात करेंगे। हम जब जुमले में जमा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आखिर में हैं लगाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वाहिद लफ्ज़ के साथ भी हैं आखिर में आता है। जब जुमले में आप का लफ्ज़ इस्तेमाल हो या अपने किसी बड़े का ज़िक्र हो, किसी जमा के साथ हैं इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर कोई फ़र्द वाहिद हो लेकिन वो बड़ा हो तो एहतरामन भी हैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये चंद मिसालें। ये माल्टा है, ये क्योंकि एक है तो इसलिए है आया है। ये देखें वाहिद के साथ ये माल्टा है, माल्टा। वो माल्टे हैं, ये देखें एक से ज़्यादा है तो माल्टे हैं। वो पेंसिल है, ये देखें एक पेंसिल की बात हो रही है तो ये पेंसिलें हैं। अभी देखें एक पेंसिल की बात हो रही थी तो है का लफ्ज़ आया, वो पेंसिल है क्योंकि ये एक है। ये पेंसिल हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा हैं। ये किताब है क्योंकि ये एक किताब है, और वो किताबें हैं मतलब एक से ज़्यादा हैं तो वो किताबें हैं। ये गुब्बारे हैं क्योंकि एक से ज़्यादा हैं तो ये गुब्बारे हैं। वो गुब्बारा है क्योंकि ये एक गुब्बारा है। ये है और हैं का आपने फ़र्क देखा कि कहाँ कौन से जुमलों में है और हैं का इस्तेमाल करना है। लेकिन किसी बड़े का अगर ज़िक्र हो, चाहे वो दादा दादी नाना नानी या किसी भी बड़े का ज़िक्र होगा, तो आप एहतरामन हैं लगाएंगे, भले वो शख्स वाहिद का ज़िक्र हो। आपका घर का काम है अपने पसंदीदा मौसम के बारे में 5 से 6 जुमले आपने लिखने हैं। आपका पसंदीदा मौसम कोई भी हो सकता है, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार, कोई किसी भी मौसम आपने उसके मौसम की ख़ास बातें लिखनी है। अपने पसंदीदा मौसम के बारे में 5 से 6 जुमले तहरीर करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। 5 और दूसरा आपका काम है 5 ऐसे जुमले तहरीर करें जिसमें है और हैं का इस्तेमाल हो रहा हो। आपका दूसरा घर का काम है 5 ऐसे जुमले तहरीर करें जिसमें है और हैं का इस्तेमाल हो रहा हो। आज का याद रखने वाली बात, अल्लाह ताला ने मौसम एक नेमत अता की है। मौसम एक नेमत है, और आपको पता है कि बहुत सारे ममालिक में चारों मौसम नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को चारों मौसम से नवाजा है, नेमत के तौर पे नवाजा है कि हम चारों मौसम की खासियत से चारों मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो इसलिए हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए तमाम नेमतों पे, और मौसम अता किया है तो उस नेमत पे भी शुक्र अदा करना चाहिए। हर मौसम की अपनी एक अलहदा खासियत है, खुसूसियत है। इसी के साथ शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।